वेलकम टू आवर आरएस अकेडमी। तो आज का जो लेक्चर है वो है एसबीए पार्ट 6। तो इसमें हम बताते हैं आज के लेक्चर में कि जो हु है और विच है वो क्या है। ठीक है, तो हु और विच जो है इन्हें हम दो चीज़ें, ये दो चीज़ होती हैं। क्या चीज़ होती है? एक तो होते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। क्या होते हैं? रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं। और सेकंड होते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। सबसे पहले होते हैं क्या? रिलेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन दोनों ही होते हैं। अब हम बात करें इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की, तो ये होता है हु कम्स हियर। तो यहाँ पे जो है कम्स है क्या? फाइनाइट वर्ब। इसे हम फाइनाइट वर्ब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कम्स, अगर हम इसको छुपा लें तो कम्स को देखकर ये पता चल रहा है कि ये कम्स जो है इसका सब्जेक्ट जो होगा वो सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, और इसका जो टेंस होगा वो कौन सा होगा, इससे ये पता चल रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं इसको फाइनाइट वर्ब। अगर आपके ये भी समझ न आया हो तो आप हमारी जो बेसिक क्लास की जो वीडियोस हैं उनमें प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब को। तो यहाँ पे जो है हु जो है ये क्या है? एक सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट क्यों है हु? क्योंकि यहाँ पे जो है ये है फाइनाइट। ये फाइनाइट से पहले आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमेशा होता है नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे है प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, यहाँ पे है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। ये यहाँ पे हु जो है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। अब बात करते हैं इसकी। रवि हु प्लेज क्रिकेट इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जो है फाइनाइट है एक प्लेस। क्या है? फाइनाइट प्लेस। अब हम इसे क्यों बोल रहे हैं फाइनाइट? क्योंकि इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसका जो है नंबर कैसा है? सिंगुलर है, तभी तो एस आ रहा है। और जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तभी तो इसमें एस आई एस लगता है वर्ब में। तो इसीलिए हम इसे कह रहे हैं फाइनाइट वर्ब। अब बात करते हैं कि अगर फाइनाइट से पहले आता है सब्जेक्ट। ये मैंने बेसिक क्लास में आपको बताया है। फाइनाइट से पहले आता है सब्जेक्ट। तो ये है क्या? सब्जेक्ट। अगर ये है सब्जेक्ट तो क्या है? नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन में से क्या है? नाउन तो है नहीं, ये है प्रोनाउन। तो प्रोनाउन कौन सा? इंटेरोगेटिव है या रिलेटिव है? इंटेरोगेटिव तो हो नहीं सकता, ये है रिलेटिव। कौन सा? रिलेटिव। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्यों बोल रहा हूं इसमें? ये चीज समझनी है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए बोल रहा हूं इसे क्योंकि ये बता रहा है, सेंटेंस ये बता रहा है कि रवि जो माने जो प्लेस क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलता है, यानी यह जो हु जो है इसके साथ कुछ रिलेशन बना रहा है। हु जो है कौन है? वो रवि है। इसीलिए हम कह रहे हैं इससे रिलेटिव प्रोनाउन। अब बात ये समझनी है कि जो प्लेस है वो है एक फाइनाइट वर्ब। अब जो है यहाँ पे जो है नंबर जो आ रहा है कम सिंगुलर, वो इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का नंबर होता है। इंटेरोगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर कुछ हो जाता है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का नंबर होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का नंबर होता है, लेकिन रिलेटिव प्रोनाउंस का नंबर नहीं होता। अगर नंबर नहीं होता तो यहाँ पे कैसे आ गया सिंगुलर? ये चीज समझनी है। इनके होते हैं एंटीसीडेंट। हु का जो एंटीसीडेंट होगा वो कौन होगा? रवि। क्या होगा? रवि। तो हु का जो एंटीसीडेंट होगा वो कौन होगा? रवि। रवि का यहाँ पे एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट उसे कहते हैं जो किसी की हेल्प करे। यानी यहाँ पे जो है हु की हेल्प कौन कर रहा है? रवि कर रहा है। इसीलिए रवि के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है सिंगुलर आया है। रवि सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे प्लेस आया है। अब हम बात करते हैं कि रवि जो है ये भी एक नाउन है और ये प्रोनाउन है। तो इसकी इस फाइनाइट का जो सब्जेक्ट है वो हो गया, लेकिन रवि का जो है रवि भी एक नाउन है। तो अगर हम आगे चलें तो यहाँ से है, तो यहाँ पे जो इज है वो भी एक फाइनाइट है। इसलिए हम फाइनाइट क्यों बोले? इससे ये पता चल रहा है कि ये नंबर इसका कैसा होगा? ये है सिंगुलर और ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट दिखा रहा है, इसलिए ये है एक फाइनाइट वर्ब। तो इस फाइनाइट से पहले आता है सब्जेक्ट। तो इसका जो सब्जेक्ट होगा वो है रवि। क्या है? रवि। रवि का इसका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे ये बात समझनी है कि ये जो है फाइनाइट, इस फाइनाइट का सब्जेक्ट है रवि और इस फाइनाइट का सब्जेक्ट है, प्लेस का सब्जेक्ट है हु। और जो हु होते हैं जब भी रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं तो वो अपना नंबर वो अपने वर्ब के लिए नंबर जो लेते हैं वो अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से लेते हैं। एंटीसीडेंट इनके जस्ट पहले ही होते हैं।
हु का जो है जस्ट ये क्या रवि, तो रवि ही किसका, इसका क्या है, एक एंटीसीडेंट है, इसी को हम बोलते हैं एंटीसीडेंट। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। आई नो रवि हु प्लेज क्रिकेट। तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये है मेन वर्ब। क्या है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब की बात आते हैं ऑब्जेक्ट। रवि क्या यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। मैंने ये चीज बेसिक क्लास में बताई है कि मेन वर्ब की बात आता है ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की बात आता है ऑब्जेक्ट। ये इस मेन वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट है आई। और जो प्लेस है, ये प्लेस है एक फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि ये है जो नंबर बता रही और टेंस भी बता रही, इसलिए ये है फाइनाइट। इस फाइनाइट का जो सब्जेक्ट है वो कौन है, रवि, वो हु है। क्या है, हु है। इस हु का, इस प्लेस का जो सब्जेक्ट है वो है हु। और हु जो है एक क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, तो इसका कोई नंबर नहीं होता, लेकिन इसका जो नंबर नहीं होता तो इसके लिए एक आता है एंटीसीडेंट। तो ये अपना नंबर, अपनी वर्ब का नंबर, अपनी रिलेटिव प्रोनाउन अपनी वर्ब का नंबर अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से लेते हैं। तो हु का जो एंटीसीडेंट होगा वो इसके जस्ट इसके बगल में है, ये कौन है, रवि। रवि क्या एक एंटीसीडेंट है, किसके लिए, इस हु के लिए। तो रवि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या है, प्लेस आया है। अब बात करते हैं जिस सेंटेंस की, सी इज द गर्ल। अब हम बात करें गर्ल क्या है, यहाँ पे गर्ल है, यानी बी फॉर्म के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। ये है नाउन, बी फॉर्म के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता। बी फॉर्म के बाद यहाँ पे जो है ये है कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये बात समझिए कि ये प्लेस क्या है, फाइनाइट है, फाइनाइट से पहले आता है सब्जेक्ट। तो हु यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। इस प्लेस का ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है वो कौन है, हु है। तो हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन अपना जो नंबर होता है वो अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से लेते हैं। गर्ल यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे जो है क्या आया है, प्लेस आया है, क्या सिंगुलर है। अब जो है ये बात समझिए कि इस जो है ये भी फाइनाइट है, इसका जो सब्जेक्ट है वो कौन है, इज है, सी है। क्या है, सी है। तो यहाँ पे जो है हु क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे क्या है, हु क्या सब्जेक्ट है। यहाँ पे भी हु क्या सब्जेक्ट है, यहाँ पे हु क्या सब्जेक्ट है। ये यहाँ पे जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। एक बात ये समझनी है, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट होंगे तो वो वर्ब अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से लेंगे। इनका जो एंटीसीडेंट होगा वो क्या होगा, इनके जस्ट बगल में होता है। ये एंटीसीडेंट है इसका, इस हु का एंटीसीडेंट है ये, इस हु का एंटीसीडेंट है ये। तो अपने वर्ब अपने एंटीसीडेंट के हिसाब से लेते हैं। रवि क्या है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आया। यहाँ रवि सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आया। गर्ल यहाँ पे सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर आया। अब दूसरी बात ये समझनी है कि हु से लेके और क्रिकेट तक क्या है, एक क्लॉज है। क्या है, क्लॉज है। हु से लेके चेस तक एक क्या है, क्लॉज है। हु से लेके इस चेस तक एक क्लॉज है। तो हमें ये चीज समझ आई कि जब भी कोई क्लॉज, जब भी यहाँ पे जो क्लॉज है, इसे हम बोलेंगे रिलेटिव क्लॉज। क्या बोलेंगे, रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, रिलेटिव क्लॉज बोलेंगे। इस पूरी क्लॉज को बोलेंगे रिलेटिव क्लॉज। एक्चुअल में क्लॉज क्या होती है, आपको अगर समझ नहीं आ रहा हो तो ये होती है, हम बताते हैं। वैसे तो मैंने वीडियोस बना दी हैं क्लॉज, फ्रेज एंड सेंटेंस के ऊपर। तो क्लॉज के लिए, एक क्लॉज होने के लिए एक सब्जेक्ट, एटलीस्ट सब्जेक्ट एंड द फाइनाइट, यानी एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट की होना जरूरी है। एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट को होना जरूरी है, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट का होना जरूरी है, उसे कहते हैं क्लॉज। इसे हम रिलेटिव क्लॉज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यह रिलेट है इससे, ये रिलेट होती है, ये रिलेशन बनाने से इसे कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। और इन्हीं जो पूरी क्लॉज होती है उसे कहते हैं रिलेटिव क्लॉज कहते हैं। और रिलेटिव क्लॉज को ही बोलते हैं हम रिलेटिव क्लॉज को बोलते हैं हम एडजेक्टिव क्लॉज। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव क्लॉज बोलते हैं। क्योंकि एडजेक्टिव एक्चुअल में एडजेक्टिव वो होता है जो ये क्वालिटी बताते हैं, उसकी विशेषता बताती हैं। ये जो है रवि की बताते हैं, हु प्लेज क्रिकेट, वह क्रिकेट खेलता है, तो यानी इसकी विशेषता बता रही है, इसलिए इसको हम बोल रहे हैं रिलेटिव क्लॉज भी बोल रहे हैं और एडजेक्टिव क्लॉज भी बोलते हैं इन्हें। तो यहाँ पे जो है जब भी, और एक बात ये समझनी है कि जब भी कोई रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट से स्टार्ट होगी तो वह सेंटेंस की फाइनाइट पर जाके खत्म होगी। जब भी कोई रिलेटिव क्लॉज
जब भी कोई रिलेटिव क्लॉज किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट से स्टार्ट होगी तो वह सेंटेंस के फाइनाइट पर जाकर खत्म होगी। लेकिन जब भी कोई रिलेटिव क्लॉज सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट है यानी ये है ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के स्टार्ट होगी तो वह लास्ट में जाके खत्म होगी। कहां होगी? लास्ट में जाके खत्म होगी। लेकिन जब भी वह किसी सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट होगी कोई रिलेटिव क्लॉज तो वह लास्ट में जाकर के खत्म होगी। तो यहाँ पे जो है कुछ सेंटेंस है, उनको थोड़ा समझना है कैसे एग्जाम में जो है आपके जो सेंटेंस है वो कैसे आएंगे। तो यहाँ पे जो है बहुत सारे सेंटेंस हैं। तो यहाँ पे जो है सचिन हुआ ह्यूम नेहा लुक्स लव्स इज अ गुड बॉय। तो यहाँ पे जो है ये चीज समझनी है कि हु आएगा कि हुम आएगा। जो हु का जो हु जो है वो सब्जेक्टिव केस है और हुम जो है ऑब्जेक्टिव केस है। तो यहाँ पे हम चलते गए तो हमें यहाँ पे जो है एक फाइनाइट वर्ब मिल गई। तो इस फाइनाइट की एक फाइनाइट वर्ब ये मिल गई, दो फाइनाइट वर्ब मिल गई। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो है लव्स का जो है सब्जेक्ट है वो कौन हो गया? नेहा। नेहा जो है लव्स का सब्जेक्ट है। अब जो है बात करते हैं कि यहाँ पे जो है ये भी एक क्या है? सब्जेक्ट है। ये किसका होगा? ये इसका होगा। इसका क्या है? सब्जेक्ट है। तो यानी दो फाइनाइट थी, इन दोनों का क्या मिल गया? सब्जेक्ट मिल गया। दो फाइनाइट थी, दोनों का सब्जेक्ट मिल गया। तो यानी इस सब्जेक्ट का कुछ जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन हट गया। अब जो है अगर हमने बना दिया कि हमने लगा दिया होम पे टिक लगा दिया, लेकिन होम क्यों आएगा ये बात समझनी है। तो होम जो है वो किस लिए आएगा, क्यों आएगा, ये चीज बताते हैं। तो यहाँ पे जो है लव्स एक वर्ब है, कैसी वर्ब है वो चीज समझनी है। ये है ट्रांसटिवर, इंट्रांसटिवर, सेमी ट्रांसटिवर। इसकी वीडियोस मैंने जो है अपनी बेसिक क्लास में बता चुका हूं और इनकी कोई लिस्ट नहीं होती है, ये भी चीज मैंने बताई है अपनी वीडियोस में। तो आप जा करके चेक कर सकते हैं, लिंक है इस डिस्क्रिप्शन में, देख के आप चेक कर सकते हैं। क्लिक करके आप मेरे यूट्यूब पे जा करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ये है ट्रांसटिवर, और ट्रांसटिवर को एक क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस लव का जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा हुम। हुम क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है। हु का जो है हु जो है सब्जेक्ट है और हुम जो है ऑब्जेक्ट है, यानी हु का सब ऑब्जेक्ट केस है हुम। तो ये हुम जो है ऑब्जेक्ट वो किसका है? इस लव का जो है क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। रवि ये एक नाउन है, तो इसका जो है सब्जेक्ट इसका जो है सब्जेक्ट कौन है? रवि है। कि फाइनाइट आ गई, फाइनाइट से पहले ही क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे जो है यहाँ पे ये क्या है? एक रिलेटिव क्लॉज है। इस यानी मैंने बताया था अभी कि जब भी सेंटेंस के सब्जेक्ट से कोई रिलेटिव क्लॉज या रिलेटिव एडजेक्टिव क्लॉज अटैच होती हैं तो वो फाइनाइट पर सब्जेक्ट की फाइनाइट पर एंड होता है, इनका लफ्ज तक एंड हो गया। तो लेकिन यहाँ पे जो है इज आ रही वी फॉर्म की बात आता है क्या? यहाँ पे जो है ये कॉम्प्लीमेंट, यानी वी फॉर्म के बाद कभी भी यानी इज आ रहे हैं वॉज वर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता, उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आप मेरी बेसिक क्लास में जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट, जब भी कॉम्प्लीमेंट से अटैच हुई कोई रिलेटिव क्लॉज या एडजेक्टिव क्लॉज तो वो लास्ट में जाकर खत्म होती है। तो अब बात करते हैं कि हु आएगा या हुम आएगा। तो यहाँ पे हमने देखी एक फाइनाइट वर्ब टॉक्स, और टॉक्स का जो सब्जेक्ट होगा वो कौन होगा? रिचा, क्योंकि यहाँ पे नाउन मिल गया। अब बात करते हैं सब्जेक्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि सब्जेक्ट होते हैं हमेशा नाउन है प्रोनाउन, नहीं तो यहाँ पे है नाउन, तो इससे हो गया। अब बात करते हैं कि हु तो नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे इसकी फाइनाइट का ये सब्जेक्ट है, इस फाइनाइट का ये सब्जेक्ट ये रहा, और दूसरी फाइनाइट है नहीं, तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने हु जो है कैंसिल आउट कर दिया, ये हु होता है सब्जेक्ट। अब बचा हुम होता है क्या? ऑब्जेक्ट केस। तो ऑब्जेक्टिव केस किस लिए आएगा? तो टॉक्स होती है इंट्रांसटिवर क्या होती है, मैं आपको जो है मेरी बेसिक क्लास में जाकर के देख सकते हैं। ये है इंट्रांसटिवर को चाहिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। तो यहाँ पे जो दिख रही होगी आपको प्रीपोजिशन, लेकिन प्रीपोजिशन के बाद क्या आना चाहिए? ऑब्जेक्ट आना चाहिए। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए, प्रीपोजिशन को ऑब्जेक्ट चाहिए। तो प्रीपोजिशन को अगर ऑब्जेक्ट चाहिए तो हमें जो है ये ऑब्जेक्ट हमारे पास है, तो ये जो है इसको मिल जाएगा।
ये जो ऑब्जेक्ट है इसको मिल जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। रवि इज द बॉय, तो यहाँ पे जो है ये क्या है, बी फॉर्म है, बी फॉर्म से ये है बी फॉर्म है और फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट इसका जो है सब्जेक्ट ये रहा रवि। अब जो है बॉय क्या है यहाँ पे, बी फॉर्म के बाद आता है कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी बॉय है। तो यहाँ पे जो है लैक्स जो है एक ये है फाइनाइट वर्ब, तो फाइनाइट से पहले आता सब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है किसका, नेहा जो है सब्जेक्ट है इस लाइक्स का। तो यानी इस फाइनाइट का जो सब्जेक्ट होगा वो रवि हो गया, इस फाइनाइट का सब्जेक्ट कौन है, नेहा हो गया। बचा क्या, हु। इसका कोई जरूरत है नहीं क्योंकि हमारे पास कोई फाइनाइट एक्स्ट्रा है नहीं, तो हमें सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। अब जो है हुम बचा हमारे पास, हुम क्या होता है, ऑब्जेक्ट केस, तो इसे ये किस काम का बताते हैं। लैक्स वो है ट्रांसिटिव वर्ब, यानी ट्रांसिटिव वर्ब होती है उन्हें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो इसको जो है लैक्स का जो ऑब्जेक्ट होगा वो कौन होगा, हुम होगा। तो हो गया काम। अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस में। यहां पे जो एक फाइनाइट है, इस फाइनाइट का जो है सब्जेक्ट कौन होगा, राहुल, और बी फॉर्म के बाद आता है क्या, कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी कोई रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज किसी सेंटेंस के कॉम्प्लीमेंट या फिर ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होगी तो वह लास्ट में जाकर खत्म होती है, लेकिन वह किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट से स्टार्ट होगी तो वह फाइनाइट पर जाकर के खत्म होती है। क्या, रिलेटिव क्लॉज या फिर एडजेक्टिव क्लॉज, दो नाम है इसके। अब जो है यहाँ पे है कॉम्प्लीमेंट से स्टार्ट हुई है तो यह खत्म हुई है लास्ट में। बाद में बात करते हैं हु आएगा, हुम आएगा। अब हम बात करते हैं लुक्स पे। लुक्स क्या है, फाइनाइट वर्ब है, फाइनाइट से पहले आता है सब्जेक्ट, तो रिचा जो है हमें मिल गया, तो इसका क्या मिल गया, लुक्स का क्या मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया। अब यानी ये कैंसिल आउट, क्योंकि हमारे पास दो फाइनाइट थी और दोनों फाइनाइट का सब्जेक्ट मिल गया, तो हु का जो है सब्जेक्ट केस होता है, तो इसका कोई फाइनाइट है नहीं, तो यानी सब्जेक्ट के रूप में हमें चाहिए नहीं, जो चीज चाहिए नहीं उसे कैंसिल आउट कर देते हैं। अब बात करते हैं कि हुम जो किसके लिए आया, ठीक है। एट जो है आपको दिख रहा होगा, ये होता है प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन को चाहिए एक ऑब्जेक्ट, तो हमें हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो इसको प्रीपोजिशन को मिल गया, तो हमारा सेंटेंस जो है सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं इसमें, यहाँ पे जो है यही चीज है, ये फाइनाइट से पहले आता है सब्जेक्ट और ये है इसका कॉम्प्लीमेंट, बी फॉर्म पे आता था कॉम्प्लीमेंट। अब बात करते हैं कि ये क्या है, लुक्स है, लुक्स का जो है ये कौन है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये होती है फाइनाइट से पहले आ गया सब्जेक्ट, ठीक है। अब जो है ये है प्रीपोजिशन के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट चाहिए हमें, ऑब्जेक्ट आ गया। यानी इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ये प्रीपोजिशन जो है आगे, बस इतना फर्क है इसमें। सेंटेंस दोनों सही है, बस लिखने का तरीका चेंज हो गया है। अब बात करते हैं दूसरे की, और एक बात ये बता दूं, हु और विच में अंतर और दैट में अंतर, वैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं, पार्ट 5 में, ये पार्ट 6 चल रहा है। हु जो है लिविंग के लिए आता है, विच जो है नॉन लिविंग के लिए आता है, लेकिन दैट जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए आता है। अगर लिविंग या नॉन लिविंग दोनों के लिए, यानी दैट जो है हर किसी के लिए सही होता है। अगर आपका कॉन्फ्यूजन हो तो दैट लगा सकते हैं आप, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पर, ये फाइनाइट, इसका जो है सब्जेक्ट मिल गया राहुल। अब लुक्स जो है इसका सब्जेक्ट कौन है, रिचा, मिल गया। अब जो है यहाँ पे जो है ये है एट, ये क्या, एट। अब एट को चाहिए क्या, एट को चाहिए ऑब्जेक्ट, तो इसका जो है ऑब्जेक्ट कौन है, दैट है। अब जो है दैट जो है सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। दैट क्या है, सब्जेक्ट भी होता है और ऑब्जेक्ट भी होता है। दैट सब्जेक्ट, यानी फेस चेंज है, फेस एक ही है, नाम अलग अलग हो जाते हैं, फेस एक ही है, दैट यही सब्जेक्ट होता है, यही ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है ना। जैसे कि यू जो है सिंगुलर भी होता है, प्लूरल भी होता है, लेकिन फेस वही रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कौन है, दैट है। क्या है, दैट है। स्टूडेंट क्या है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है इसका, राहुल का, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे सेंटेंस पे, तो यहाँ पे जो है ये फाइनाइट वर्ब, फाइनाइट का ये क्या है, राहुल क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। ये है कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो है ये चीज देखनी है कि ये है लुक्स का क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट
नहीं हो सकता, यही चीज नहीं हो सकती। अब क्यों नहीं हो सकती ये चीज समझनी है। ये सेंटेंस क्या है, गलत हो गया। यहां पे तो सही था, ये प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा था, यहां प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं आ रहा, ये चीज समझिए। जब भी रिलेटिव प्रोनाउन, जब भी दैट, ओनली स्पेशल बता रहा हूं दैट के लिए, जब भी दैट आए कहीं पे, जब भी दैट आए, कब आए, जब वो रिलेटिव प्रोनाउन हो। यहां पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है, जब भी रिलेटिव प्रोनाउन हो तो वह किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन का क्या नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता, ओनली मैं बात कर रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन दैट होगा तो वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता किसी प्रीपोजिशन का। दैट जो है किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। दैट जो है किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। दैट जो है किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के लिए किसी भी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ये चीज मैं बता रहा हूं आपको। तो यहां पे एक चीज समझनी है, सी लुक्स इंटेलिजेंट इन दैट ड्रेस। तो ड्रेस यहां पे है नाउन, यहां पे है नाउन, और नाउन के पहले आता क्या, ये है प्रीपोजिशन, ये प्रीपोजिशन के क्या है, ऑब्जेक्ट है, का ऑब्जेक्ट है। लेकिन यह एडजेक्टिव भी है, क्या है, इसी को कहते हैं हम प्रीपोजिशन, इसे कहते हैं प्रीपोजिशन फ्रेज। प्रीपोजिशन फ्रेज यहाँ पे जो है एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। और दूसरी बात यहाँ पे ये समझनी है कि, दूसरी बात यहाँ पे ये समझनी है कि ये क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। इन दैट क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे जो है यानी प्रीपोजिशन के बाद क्या नहीं आ सकता, दैट जो है रिलेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। प्रीपोजिशन का क्या नहीं हो सकता, ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो एक ठीक है, तो हमारी जो क्लास है यहाँ पे ओवर होती है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियोस को स्किप ना करें और पूरी कंटिन्यूटी के साथ देखें, क्योंकि मुझे वॉचिंग टाइम चाहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो सही लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, और कमेंट में जाके आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।